अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसपास होम कुकिंग। आज आपके साथ सरसों गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। सबका अपना अपना बनाने का तरीका है। मैं जिस तरह से बनाती हूँ आज वही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा सरसों गोश्त बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है, थोड़ा सा गर्म कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काट कर शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 4-5 लौंग को हम दरदरा कूट कर शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें 2 सिनेमन स्टिक्स ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। प्याज इस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, तो अब हम इसमें बीफ शामिल करेंगे। मैं 750 ग्राम्स बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। बोनलेस बीफ है, आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसको ऑयल के साथ, प्याज के साथ मिक्स करेंगे। अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन के साथ अब गोश्त के तकरीबन 4-5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। गोश्त इस वक्त मैंने भून लिया है अदरक लहसुन के साथ। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक को मिक्स करेंगे, उसके बाद 2 गिलास पानी डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे। आप साग गोश्त मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, मगर चिकन को आपको कुकर में गलाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सेम प्रोसेस करके आप साग ऐड कर सकते हैं। पानी मैंने शामिल कर दिया है, इसके ऊपर हम लिड रखेंगे और उसके बाद हम इसको प्रेशर दे देंगे। जिस वक्त प्रेशर हिलना शुरू होता है उसके बाद कि आपने 15 मिनट काउंट करने हैं, यानी इसको हमने 90% तक कुक करना है। 15 मिनट्स गुजर चुके हैं, प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है और अब देख सकते हैं गोश्त भी इसमें 90% तक गल चुका है। हमने इस गोश्त में थोड़ी सी कसर इसलिए रखनी होती है क्योंकि आगे जाकर हमने इसमें साग ऐड करना है। साग को पकने में जितनी देर लगती है गोश्त भी उसमें काफ़ी अच्छा टेंडर हो जाता है। तो अभी मैंने इसको दूसरी पैन में शिफ्ट कर दिया है गोश्त को। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 4 से 5, रफली काट लिया है। मिक्स करेंगे और इन टमाटरों को नम करके और मैश करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डायरेक्टली स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के बराबर, और इसके अलावा कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। इन तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके हम फ़ौरन बाद ही सरसों का साग शामिल कर देंगे। सरसों का साग मेरे पास टोटल 2 से 2.5 किलो था, जो कि सफाई के बाद 2 किलो रह गया है। 1 गिलास पानी डालकर मैंने इसको हल्का सा बॉयल कर लिया है और इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो वो थोड़ा सा मैंने इसका पानी ड्रेन किया है, थोड़ा सा मैंने इसके साथ ही रहने दिया है। ये हम इसको साग को ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करते हुए ढक्कन खोलकर इसकी काफ़ी अच्छी भुनाई करेंगे। साग में जो भी पानी मौजूद है वो तमाम ड्राई करेंगे। इसी दौरान गोश्त भी काफ़ी अच्छा टेंडर हो जाता है। सरसों गोश्त मैंने काफ़ी अच्छा भून लिया है। सरसों का तमाम पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। आपने सरसों को प्रेस करके चेक करना है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी पानी मौजूद होगा तो आप उसका पानी ड्राई कर लीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्ची के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। सरसों की ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। विंटर्स की ख़ास रेसिपी है जो तकरीबन सभी घरों में बनती है। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझे फ़ीडबैक भी देना है। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।